अपने सपनों को साकार करना है तो इन चीज़ों को अपना लो। यकीनन 3 महीने के बाद चौथा महीना आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा ला देगा। सपने, ड्रीम्स सबके होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो। लेकिन गरीब, अमीर और मिडिल क्लास वाले लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और किसी के सपने सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी के केवल कुछ टाइम मुझे दे दो, कुछ मिनट्स मुझे दे दो। मैं आपको वीडियो के एंड में आते आते आपको एक नया आदमी बना दूंगा। सपने को कैसे साकार करना होता है समझा दूंगा। रास्ते पर चल रहे हो, चलते रहो। खाना खा रहे हो, खाना ही खाओ। गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, पहले अपना काम निपटा लो। बाद में दिन के खाली टाइम में इस वीडियो पर फोकस डालना। एक भी बात कहीं सुनी नहीं होगी। एक एक पॉइंट को कवर करूंगा, ये लो स्क्रीन पर देख लो। बस स्क्रीन से नजरें मत चुराना। पहला पॉइंट, लक्ष्य को निर्धारित करो। सेट ऑफ योर टारगेट। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, लेकिन जो भी हो तुम अभी ही डिसाइड करो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना हमें एक पावर देता है कि चलो हमें अपने जीवन में ये पाना है, ये करके रहना है। मुझे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद उस गोल को अचीव करना ही है और वहाँ तक पहुँचना ही है। आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, गोल को सेट कर लिया, पहला काम डन। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि योजना बनाएं। मेक योर प्लान। हम बाजार से सब्जी लेने जाते हैं तो हमारा माइंड पहले से ही या फिर रास्ते में ही प्लान बना लेता है कि मुझे आगे टमाटर को वजन करवाना है और फिर बाद में आलू को वजन करवाना है। ठीक इसी तरह अपने गोल को फिक्स करो, अपनी योजनाओं को बनाओ कि मुझे इसको करना ही है। योजना बनाओ कि मैं 1 महीने के काम को केवल 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। मैं 4 दिन के काम को केवल 1 या फिर 2 दिन में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। याद रखिए, किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही उसका प्लान बनाना होता है। पहले से ही उस काम को करने के लिए योजना बनानी होती है, क्योंकि पहले से ही योजना बनाने की कला आगे सफलता दिलाती है। अक्सर हम जानते हैं कि जब पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध होने से पहले ही युद्ध कैसे लड़ा जाए आगे ही प्लान बना लिया जाता था। आगे ही योजनाएं बना ली जाती थी कि घोड़े की सेना को यहाँ भेजना है, पैदल सेना को आगे लेना है और हाथी वाली सेना को यहाँ लेना है। सब फिक्स हुआ करता था, तभी कहीं जाकर राजाओं को जीत मिला करती थी। याद रखिए, जितनी मजबूत आपकी योजनाएं होंगी, जितने मजबूत आपके प्लान्स होंगे, उतने ही कठोर सफलता आपको मिलेगी। लक्ष्य बन गया, योजना बन गई, 2 पॉइंट्स डन। तीसरा पॉइंट, हमेशा सकारात्मक सोचें। ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव। कभी भी अपने दिमाग को निराश मत करना। कभी भी माइंड में असफलता जैसी भावनाओं को जगह मत देना। हमेशा याद रखना कि आशा जीवन है और निराशा मौत है। अपने मन में यही सोच रखो कि जब उस काम को वह आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस काम को कोई आदमी पहले कर सकता है वो काम आज असंभव नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा मन में पॉजिटिव सकारात्मक बातों को ही सोचा कीजिए। अगला पॉइंट कि हमेशा तैयार रहो कि मैं असफल होऊंगा। हमेशा तैयार रहो कि मुझे इस काम में इतनी बार से ज़्यादा असफलता मिलेगी। आप अचानक सफल हो गए, कोई बात नहीं, आप केवल और केवल सफल हुए हैं, लेकिन ना आपके पास तजुर्बा है और ना आपके पास सीखने की कला है। सब कुछ मिलाकर या फिर साफ शब्दों में कहें तो बिना मेहनत की सफलता एक तुक्का जैसा होता है जो अचानक भाग्य भरोसे लग जाता है। असली सफलता जब किसी को मिलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका फेस रिएक्शन उस टाइम पर सबसे अलग दिखता है, क्योंकि उसकी एक सफलता के पीछे कितनी कठिनाइयां छुपी होंगी, कितनी मेहनत छुपी रही होगी। न जाने कितनी बार असफल हुआ होगा, न जाने कितनी बार मन किया होगा कि गिव अप कर दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को समस्याओं के सामने झुकना नहीं आता, बल्कि समस्याओं को अपने सामने खुद झुकाना आता है। और शायद जरूर आप भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या फिर 1 साल बाद दुनिया से अलग बन के निकलोगे। दुनिया में आपकी अलग पहचान होगी, आपको लोग जानेंगे। आप जिस रास्ते पर निकल जाओगे उस रास्ते पर आपको देखने के लिए भीड़ लग जाएगी। सीधी सीधी बात तो यह है कि आपको सपने को साकार करने के रास्ते पर यह ठान लेना है कि मैं असफल ही होऊंगा, लेकिन कई असफलताओं के बाद मुझे एक सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं कि कभी हार मत मानना। हाथ पैर नहा धोकर पड़ जाओ अपने मंजिल को पाने के सफर में। अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद के अंदर एक तड़प जगाओ, एक जुनून जगाओ। एक बार लगेगा कि मैं कभी नहीं कर सकता, दूसरी बार लगेगा कि बहुत मुश्किल है, और तीसरी बार लगेगा कि चलो कोशिश करते हैं, और चौथी बार लगेगा कि कुछ आसान समझ आ रहा है, और 5वीं बार लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, और फाइनली 6वीं बार आप कर पाओगे। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस मन में इरादा ठान लो कि मुझे यह करना ही है, मैं ये कर ही ये दम लूंगा। ये सब तो कुछ भी नहीं है। आपको पता ही होगा कि बल्ब के आविष्कारक एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार कर दिखाया था तो उनका वह प्रयास
1000वीं बार था तब जाकर वो सफल हुए। बाकी 999 बार वो असफल ही रहे, लेकिन हार कभी नहीं माना। ऐसा लगता है कि इन्होंने असफलता नाम का शब्द कभी सुना ही नहीं था। ये कभी जानते ही नहीं थे कि आदमी असफल भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग 1 या 2 बार में ही हार मान जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर डाली। पूरे 999 बार फेल होने के बाद भी लेकिन 1000वीं बार अपने सपने को साकार करने में सफल हो गए। बाकी लोग इन पर हंसा करते थे कि तू यह नहीं कर सकता, तू क्यों पागल जैसे हरकतें कर रहा है। लेकिन मन में एक जिद थी, मन में एक जुनून था कुछ करने के लिए। याद रखिए, सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना होगा। ना ही हालात आपके हिसाब से रहेंगे और ना ही लोग। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट में कि खुद पर भरोसा करो, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने सपने को पूरा कैसे करना है, साकार कैसे करना है, इस मुद्दे में दुनिया में आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद ही हो। यहाँ तक दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आंखें के सामने तो सब दावा करते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो शुरुआत तो कर। भाई बहन दोस्त यार सब बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जब काम पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता। जब हम टूटने लगते हैं तो कोई तसल्ली देने भी नहीं आता। ऐसी कंडीशन में खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। खुद पर विश्वास रखने से एक नई ताकत मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आपका जीवन है, आपके सपने हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं और आपको ही स्ट्रगल करना होगा और आपको ही खुद पर एक अटूट विश्वास बनाना होगा। करके दिखाऊंगा और मैं ये करके ही रहूंगा। अप्लाई करो, सफलता आज नहीं कल नहीं परसों जरूर मिलेगी और आपके सपने जरूर साकार होंगे। चलिए, आपकी सफलता कभी ना कभी मिल ही जाएगी, लेकिन मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।